क्वेश्चन है, क्योंकि मुहर्रम का महीना है तो हुसैन की कुर्बानी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड में आता है कि जो एक गिरोह बंदी भी है हमारे दरमियान में, तो इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह जो यंग जनरेशन है उसके जहन में आते हैं? एक तो कॉन्सेप्ट क्या था नंबर 1, और दूसरा ये कि इस कॉन्सेप्ट को हम आज के दौर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, होता है नहीं होता है, किस तरह करना चाहिए? प्लीज़ इस पर ज़रा डिस्कस कर दें। जी, ये बात है कि जब कुरान हकीम में भी है, बाज़ औक़ात हमें मुफस्सरीन जो है एक बात का पकड़ लें तो उसको दोहराते रहते हैं। तो कुरान हकीम में जब ज़बी से खंजर उठाया गया तो एक बात वहाँ साथ कही गई, व तरकना मिनल आखिरीन, कि ये हमने अब तो ये कुर्बानी उठा ली है मगर छोड़ेंगे नहीं। ये अल्लाह की हिकमत में एक आयत बदल तो गई कि मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा बखैर मिनहा औ मिसलिहा, कि एक आयत हमने वापस ले ली। यानी उस वक्त हजरत इस्माइल का ज़िबा होना मौकूफ हुआ, मगर साथ ही कुरान ने लिखा व तरकना मिनल आखिरीन, ये हमने पिछलों पर छोड़ दी। तो वहाँ उस आयत को अगर शहादत हुसैन से पहले पढ़ा जाता तो पता लग जाता कि ये होना जरूर है, आज नहीं तो कल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या बनो इस्माइल की औलाद में किसी न किसी ने कुर्बान जरूर चढ़ना। वह तरकना मिनल आखिरीन से शहादत। सेकेंडली देखो, एक क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हुसैन? ये क्वेश्चन पैदा होता है। हर बंदा, आज का जो बंदा सोचता है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हुसैन, तो कुरान हकीम में खुदावंद करीम फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम बिश्शयम मिनल खौफ वल जूए व नक्सम मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात। ये मेजर 5 हेड्स हैं जिसके जरिए कोई इंसान आजमाया जाता है। खौफ से, भूख से, नुकसान से, बच्चों के नुकसान, ये 5 है। मगर इधर भी कुरान ने तखसीस ये लगाई बेशयम, थोड़ा थोड़ा। हर आदमी पे एक तो थोड़ी थोड़ी आजमाइश आती है, दूसरे वक्फा जमाना ज्यादा। मगर आज अगर एक आई है मुझ पे तो हो सकता है अगली आफत 10 साल के बाद आए। तो ये कंसंट्रेट नहीं होती, कभी किसी इंसान पे कंसंट्रेट नहीं होती कि आनन फानन ही सारे अलमिया गुजरने शुरू हो। और ये भी नहीं कि दुनिया में हीरो नहीं गुजर। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आइबेरियन पेनिनसुला में रोमन अम्पायर के जंगजू चढ़े हुए थे, उन्हें कोई एल्पस की डिफीट के बाद जब वो हनीबाल के पीछे पड़े हुए थे तो अपनी दीवार की टेक से अपनी अंगूठी लिए बैठा था और उसको पता था कि मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो उसने ऐन उस वक्त जब वो आ रहे थे उसने अंगूठी चाट ली कि मैं अपना जिस्म भी इन वाशियों की कैद में नहीं देना चाहता। अगर आप गौर करो तो स्पार्टा के वो होरेशो, वो जो एक दर्रे की हिफाजत में 3 दिन खड़े रहे और उन्होंने एक एक करके सारी जानें दे दी और स्पार्टा को बचा लिया। दे वर नॉट लेसर हीरोज, दे वर नॉट लेसर हीरोज। फिर उन बदर के इशार पेशा मुसलमानों को देखो, सहाबियों को, कि एक को पानी मिला उसने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे अहद के मैदान में वो चारों शहीद हो गए, मगर उन्होंने अपनी जिंदगियों पे अपने भाइयों को तरजीह। बट देयर इज वन डिफरेंस, हुसैन की शहादत में और उनमें एक मेजर डिफरेंस पाया जाता है। डिफरेंस ये है कि जो मसाइब, जो आजमाइशें पार्शली आई है ना लोगों पर, हुसैन पे इकट्ठी आई, सारी की सारी इकट्ठी की। परहैप्स इट्स नॉट ए मैच ऑन द अर्थ, इट्स अ वेरी बिग मैच कि जहां जबर एक मुकम्मल ताकत और इस्तेदाद से उतरा और जहां सब्र अभी कम था और अभी तक उसका मजाहिरा नहीं हुआ था। और फिर अल्लाह के रसूल के खानदान में से किसी ने तो ये बताना था कि ये सब्र की भी एक लिमिट है जो जबर पर गालिब आएगा, और किसी भी कीमत पर इंसान की जो एक नेक सिरती और अना है उसकी खैर की, वो कभी भी जबर मजरूह नहीं कर सकेगा। तो जान का खौफ डाला गया,
اولاد کا خوف ڈالا گیا، نسلیں اجاڑ دی گئیں، عورتوں کی حفاظت مشکوک ہوئی. یہ سارے پانچوں کے پانچوں ایلیمنٹ آف فیئرز جو ہیں یہ حسین پہ بہت تھوڑے عرصے میں ڈالے. عرصہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، مگر حسین کو وقت ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ایک دن بھی اس سے ریلیز پا کے کوئی ڈیسیشن لے کر. مگر اگر آپ حسین کی تقریر سنو تو اس میں شائبہ بھی تعصب کا نہیں پایا جاتا. اٹس سو سیم. حیرانی کی بات یہ نہیں کہ یہ مسائل گزر گئے، حیرانی کی بات یہ نہیں کہ حسین شہید ہوئے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس تقریر میں جو اطمینان حسین ظاہر کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان پر سے کچھ گزرا ہی نہیں. تو اتنا بھرپور ایکسیپٹنس جو ہے نا اس چیلنج کی میں نے زمین و آسمان میں کہیں نہیں دیکھی. بلکہ وہ سچ پوچھو تو وہ تو بڑے مرثیے پڑے گئے، مگر مجھے دو شعر جو ہیں حسین کی شخصیت کی تکمیل کو پورا کرتے، اس کو پورا تکمیل نظر آتے ہیں اس کی کہ حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو. اینڈ دی فیکٹ از کہ وہ حیرانی کا باعث ہے. یہ فیکٹ یہ ہے کہ انسان کی قوت و استقامت اور انسان کے اندر جو ان آئیڈینٹیفائڈ جو اس کے اندر طاقت ہے اصول اور خیال کے لیے لڑنے کی، وہ حسین ایک چھوٹے سے بچے کو ذبح کر کے بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنے بھائی کو قتل میں بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنی بیویوں کی عزت اور آبرو کے لٹنے کے خطرے میں بھی دکھا رہا ہے. اینڈ ہی از ناٹ بجنگ این انچ. وہ اپنے موقفات کو بدل نہیں رہا. تو حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے. حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے. جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، تو دل ہی کو نہیں جان کو بھی ویران کر دیا تو. تو یہاں وہ ایک ایسی